प्रीवियस सेशन में हमने बात किया था जर्की बेरा टेस्ट की और उसमें हमने एक कतर का ऑयल डेटा लिया था। हमारे पास ऑयल डेटा की पूरी सीरीज थी जिसमें से हमने ये देखा था कि हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो हमने पाया था कि कतर का जो ऑयल डेटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। अब आगे हम आपको बताने जा रहे हैं कि इसको नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हमें कैसे बनाना होगा बाय यूजिंग द जर्की बेरा टेस्ट। तो सबसे पहले हम ईव्यूज़ में जाएंगे और ईव्यूज़ से अपनी वर्क फाइल को ओपन कर लेते हैं और ऑयल डेटा रेसिडुअल्स को हमने ओपन कर लिया और हम यहाँ वापस चले आते हैं कतर में। फिर से क्विकली रिव्यू कर लेते हैं कि हमारा जो डेटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है। तो हमने पाया कि 0.0027। ओके, सो हमारी नल हाइपोथेसिस क्या थी कि हमारा डेटा जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर हमारी प्रोबेबिलिटी 0.05 से बड़ी आ जाती है तो हम कह देंगे हमारी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही है, अदरवाइज रिजेक्ट हो रही है। तो यहाँ पर हमारी जो नल हाइपोथेसिस है वो आप देख रहे हैं कि रिजेक्ट हो रही है। दैट मीन्स कि हमारा जो डेटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो हमें नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इसे बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये सारे डेटा हैं। हम यहाँ वापस कतर में जाते हैं, ऑब्जेक्ट में गए, न्यू ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट किया, इसको हमें लॉग लेना पड़ेगा एंड वी विल कन्वर्ट these data into normally distributed by taking log of the Qatar oil data। तो एक हमने नया वेरिएबल यहाँ पे फॉर्म कर लिया log of Q। log of Q हमारा देखिए फॉर्म हो गया है, log ले रहे हैं। अब हमें log पे जब क्लिक करेंगे तो अभी इसमें कोई डेटा इसमें शो नहीं हो रहा है, राइट। तो अब हमें इसको कमांड लाइन देनी पड़ेगी। यहाँ पर कमांड लाइन हम यहाँ पर इसको अभी देंगे और देखेंगे कि अब हमारा डेटा क्या कह रहा है। log of Q इज इक्वल टू log, इसका कमांड यही आएगा इसमें log, और यहाँ पे आ जाएगा सिंपल रेसिडुअल का नाम जिसका हमें log लेना है। तो कतर हमारा रेसिडुअल है तो कतर का हमने नाम दे दिया। अब हम यहाँ पर इसको इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद में अब हम log of Q को जब हम देखेंगे तो यहाँ पर डेटा शो होने लगेगा, यानी जो हमारा कतर का ऑयल डेटा है इसका हमने log ले लिया है। अब लॉग लेने के बाद में वी विल सी वेदर इट इज़ नाउ बीइंग कन्वर्टेड इनटू नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा और नॉट। तो व्यू में हम जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स एंड टेस्ट में इसको हम देखेंगे, हिस्टोग्राम एंड स्टैट्स में। यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया और ये हमारा रिजल्ट देखिए आ गया। सीरीज़ है आपकी लॉग ऑफ क्यू, सैम्पल है 65 to 2017, ऑब्जर्वेशन वही है आपके 53। देखने से भी ग्राफ को लग रहा है कि इट इज नाउ द बेल शेप कर्व। ओके, जर्की बेरा प्रोबेबिलिटी आप देख लेंगे 0.07, स्लाइटली ग्रेटर देन 0.05। दैट मीन्स अब आपके यहाँ पे नल हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट हो रही है। दैट मीन्स योर डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड आफ्टर टेकिंग लॉग ऑफ द कतर ऑयल डेटा। तो इस तरीके से हमारे पास में जो डेटा था, एक्चुअल डेटा था, उसको जो हमने रिव्यू किया तो ये पाया इसके एनालिसिस में कि वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है और हमने लॉग लेकर के इसको नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बना लिया है। तो अब जहाँ पर भी जो भी टेस्ट अब हम लगाएंगे तो वो लॉग ऑफ क्यू को लेकर के लगाएंगे इस फिगर को, ताकि हमें आगे के जो टेस्ट हों उसमें एक्यूरेसी उसकी मेंटेन रहेगी। सो दैट इज़ द मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट एज फार एज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज कंसर्न। जब हमारे पास में सैम्पल साइज बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तब हमें ये देखना पड़ता है कि हमारे पास में डेटा जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है भी या नहीं है। फिर हम देखते हैं हमारे सीरीज स्टेशनरी है या स्टेशनरी नहीं है। स्टेशनरी के दूसरे टेस्ट होते हैं वो हम आपको बाद में बताएंगे। उसके लिए हम ADF अप्लाई करते हैं विच इज़ नॉन एज ऑगमेंटेड डिकी फुलर टेस्ट, जिसमें हम सीरीज़ में ये पता लगाते हैं कि यूनिट रूट एग्जिस्ट कर रहा है या यूनिट रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, राइट। तो जर्की बेरा टेस्ट इज़ बेसिकली required to ascertain whether our series is normally distributed or non-normally distributed, right? So this is our end of the session today, in which we have learned that how to apply Jurki Bera test, and if the series is or the residual is not normally distributed, then we must convert into normally distributed data.